हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, मेरे द्वारा आपको यूपीडब्ल्यूएससी पेस्ट की प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है। उसी प्रैक्टिस सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज को करने जा रहे हैं। इसमें आपको मैं जितने भी यूपीडब्ल्यूएससी के द्वारा एग्जाम हो चुके हैं वो सभी क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो हम वैदिक संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो गाइस, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। आपको ये याद रखना है गाइस। इसमें दिया है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी, बच्चे को सूर्य चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन डी, बच्चे का विवाह किया जाता है। उपनयन समारोह से हम बात करें तो उपनयन समारोह से तात्पर्य बच्चे को पवित्र जनेऊ इसमें धारण कराया जाता है। आपको ये याद रखना है गाइस। मैं आपको इसमें और इसको डिटेल में थोड़ा समझाऊं तो पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जाना जाता था, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। आपको ये याद रखना है। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है। ए, शतपथ ब्राह्मण से। बी, ईशोपनिषद से। सी, मुंडक उपनिषद से। या डी, महाभारत से। आप भी कमेंट करें। ये सभी क्वेश्चन यूपीडब्ल्यूएससी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछा गया। ये गणना पर्यवेक्षक में आया था। अब सत्यमेव जयते की बात करें तो ये महावाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको ये याद रखना होगा गाइस। इसमें मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं इसमें कि सत्यमेव जो जयते है वो भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। आपको ये याद रखना होगा गाइस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए, संहिता। ऑप्शन बी, ब्राह्मण। ऑप्शन सी, आरण्यक। और ऑप्शन डी, उपनिषद। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं हम बात करते हैं तो ये ब्राह्मण कहलाते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो वेदों का जो पद्य भाग क्या कहलाता है, ऋग्वेद और अथर्ववेद। पद्य भाग कौन सा, ऋग्वेद और अथर्ववेद। वेद का गद्य भाग क्या है, यजुर्वेद। वेद का गायन भाग आप सबको पता है सामवेद होता है। आपको ये सब बातें याद रखनी है इसमें। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन ए, योग दर्शन। ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी, वेदांत दर्शन। ऑप्शन डी, उपनिषद। जब हम बात करें उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। आपको इतना याद रखना होगा इस इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन ए, वरुण। ऑप्शन बी, इंद्र। ऑप्शन सी, अग्नि। ऑप्शन डी, शिव। आप भी कमेंट करें तो बताएं आंसर क्या बन सकता है। और ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से मेरे द्वारा इस क्लास के माध्यम से देखिए। ऋग्वेद में हम बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। हम इसको डिटेल में समझें तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होर्त या आप बोल सकते हैं होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। एग्जाम पूछा जाता है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचा की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऑप्शन बी, अथर्ववेद। ऑप्शन सी, यजुर्वेद। ऑप्शन डी, सामवेद। तो हम बात करें तो प्राचीनतम जो वेद कहा जाता है ये ऋग्वेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी, मनुस्मृति। ऑप्शन सी, न्याय मीमांसा। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जब हम बात करें तो भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र जो आता है वो किसमें आता है, इन सभी में आता है। अर्थशास्त्र में भी आता है, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा और उपयुक्त सभी। ये मीमांसा नहीं होगा, मीमांसा होगा। ये मीमांसा मैं आपको बता दूं एक बार।
ये मीमांसा होता है। हम नेक्स्ट पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करें तो वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद के कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन, कौशिक ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद के पंचविश, षडविश जैमिनी ब्राह्मण, अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण। आपको इतना याद रखना होगा इसमें। हम बात करें ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सावित्री। ये क्वेश्चन आपका यूडीए एलडीए में 2015 में आ चुका है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता सावित्री देवता को समर्पित है, तो हम बोलेंगे डी सावित्री देवता को। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, आपको ये याद रखना होगा इसमें। अब हम नेक्स्ट पर चलें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी नारद पुराण और ऑप्शन डी बामन पुराण। तो हम बात करें सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण कहा जाता है तो वो कहा जाता है हमारा मत्स्य पुराण को, ऑप्शन ए। हम बात करते हैं इनकी संख्या टोटल, तो जो पुराणों में जो मैं आपको डिटेल में थोड़ा इसको बताऊं तो ये भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या तो जो 8 है, निम्न जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। और मत्स्य जो पुराण है सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण कहा जाता है। 18 पुराण है जिनमें से 5 जो पुराण है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है जिनमें से। और पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा जो प्रमाणिक भी है? वो है मत्स्य पुराण। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योगवेद। जब हम बात करें उपवेद कौन सा नहीं है तो उपवेद योगवेद नहीं है। अब इसको हम डिटेल में समझे तो धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद उपवेद हैं, ये 3 तो उपवेद हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आपको इतना याद रखना होगा इस। नेक्स्ट है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ए हवा के, बी तूफान के, सी वर्षा और चक्रवात के या डी अग्नि के। तो वैदिक देवता इंद्र जो वर्षा और चक्रवात के देवता हैं, आपको ये याद रखना होगा। अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं हम उनको करते हैं। गौतम बुद्ध ने डैश में धम्म चक्र और पवतन सुत, जिसे हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी सारनाथ। तो ये सारनाथ में उन्होंने दिया। हम बात करें तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सारनाथ को अन्य नाम ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये याद रखना होगा। और गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, आपको ये भी याद रखना होगा। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जैसे कुशीनगर कहते हैं, वहां चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। और महापरिनिर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है कुशीनगर में, आपको इतना याद रखना होगा गाइस इसमें। तो गाइस ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से करिए क्योंकि रिपीट होते हैं। यूपीडब्ल्यूएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और वह जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं उनको ध्यान में रखते ही क्वेश्चंस को सेट किया जाता है यूपीडब्ल्यूएससी के द्वारा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री-फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ए अधिधम्म, बी सुत्त, सी उपासका पिटक और डी विनय।
तो ये उपासक पिटक नहीं है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए जैनियों, बी बौद्धों से, सी सिखों से, डी हिंदुओं से। तो ये बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी सावरती में, ऑप्शन डी बामियान में। तो यह कुशीनगर में लिया गया 200 फीट। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी राजगृह और डी वैशाली। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी मैं बता चुका हूँ। आप महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में हुआ था। हम थोड़ा बात कर लें गौतम बुद्ध के बारे में। तो जन्म लुम्बिनी नेपाल में, गृह त्याग जिसे हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, जिसे राजगृह स्थल है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया बिहार में। मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी गाइस इसमें। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ए हुमायूं का मकबरा, बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो ये महाबोधि मंदिर समूह से इन्होंने लिया था। तो गाइस मेरे द्वारा आपको आज कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित और वेद से संबंधित। जितने भी आपके वेद से संबंधित क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए हैं गाइस। ये सभी क्वेश्चंस आपके यूपीडब्ल्यूएससी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वो सभी में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। यदि आपको ये मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस लाए गए हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को जितने भी एग्जाम में और आ चुके हैं क्वेश्चन इसी सीरीज को चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप यही प्रैक्टिस सीरीज देखना चाहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे। एंड थैंक यू।